हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। आप लोगों का श्रीमद् भागवतम की स्कंद 2 की अध्याय 3 में स्वागत है। अध्याय का नाम है शुद्ध भक्तिमय सेवा या हृदय परिवर्तन। तो इसमें हमने देखा था कल तक श्लोका नंबर 22 और अब हम देखेंगे श्लोका नंबर 23। अभी काफी काफी सारे जो है भक्त जन्माष्टमी के प्रोग्राम में जो है लगा दिए गए हैं, जिनसे ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। और कुछ भक्त हैं जो स्वतः ही बिजी हो गए हैं, तो जिसके कारण से कम लोग हैं। तो हमें चिंतित नहीं होना है कि कम लोग हैं तो क्लास कंटिन्यू करें कि नहीं। तो दोस्ती सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रपात जो है अपने गुरु के एकमात्र शिष्य गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, तो वह किसी को शिष्य ही नहीं बनाते थे। बहुत ज्यादा निवेदन करने पे एक शिष्य उन्होंने बनाया। तो अगर कोई एक व्यक्ति भी हो क्लास में तो भी क्लास चलनी चाहिए। और साथ में प्रभुपाद जी करे हैं कि समय होने पर आपको क्लास कंटिन्यू करना है। अगर कोई नहीं है तो दीवारों को सुनाओ, लेकिन प्रचार प्रसार रुकना नहीं चाहिए। ठीक है। तो थोड़ा सा मौसम खराब है जिसके कारण से नेटवर्क इशू बीच बीच में आ जाते हैं। बट हम क्लास कंटिन्यू करेंगे। अगर कहीं आवाज नहीं आएगा कुछ तो आप लोग बता सकते हैं। तो मंगलाचरण से भी करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरये। जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भागवतेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवते उत्तम भगवते श्लोके भक्तिरभवती नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो आज हम देख रहे हैं श्लोका नंबर 23। तो श्लोक को सभी लोग रिसाइट कर सकते हैं। जीवन छवो भागवताग्रेरुम जीवन छवो जीवनस्य भागवताग्रे भगवताग्रे न जातुमर्त्योऽभिलभेतयस्तु न मर्त्यो बिलभेत्यस्तु श्रीविष्णुपद्यामनुजस्तुलस्या श्री विष्णुपदामनुजस्तुलस्या स्वसंशयो यास्तु न वेदगन्धम्
स्वसंचो यस्तु न वेदगन्धम् जीवन् छवो भागवताङ्घ्रिरेणुम् जीवन् शवो भवतान्धीरेणु धीरेनु न जातुमर्त्योऽभिलभेतयस्तु न न जातु मर्त्यो मर्त्यु विनिर्दयस्तु श्रीविष्णुपद्यामनुजस्तुलस्या श्री विष्णुपद्यामनुजस्तुलस्य श्वासञ्छो यास्तु नावीतकण्ठम् स्वच्छोऽयस्तु न वेदगन्धम् जीवन् छवो भागवताङ्घ्रिरेणुम् जीवन भगवतान्धीरेणु न जातुमर्त्योऽभिलभेतयस्तु न न जातु जातुमर्त्यभिभेदयस्तु श्रीविष्णुपद्यामनुजस्तुलस्या श्री मनुज विष्णुपद्यामनुजस्तुलस्याः श्वासञ्छवो यास्तु नावेदकण्ठम् स्वसञ्चो न वेदगन्धम् न वेदगन्धम् शब्दार्थ देखेंगे। जीवन जीवित रहते हुए, स्व अमृत शरीर, भागवत अंग्री रेणु शुद्ध भक्त के चरणों की धूलि, न कभी नहीं जातु किसी भी समय, मर्त्य मरणशील, मर्त्य अब अभिलषित विशेष रूप से प्राप्त, यह जो व्यक्ति तो लेकिन श्री ऐश्वर्य से विष्णुपद्याः विष्णु के चरण कमलों का, मनुज मनु की संतान यानी मनुष्य, तुलस्या तुलसी दल, श्वसन श्वास लेते हुए, शव फिर भी शव, यह जो तो लेकिन न वेद अनुभव नहीं किया, गंधम सुगंध को, जिस व्यक्ति ने कभी भी भगवान की शुद्ध भक्त की चरण धूलि अपने मस्तक पर धारण नहीं की, वह निश्चित रूप से शव है। तथा जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों पर चढ़े तुलसी दलों की सुगंध का अनुभव नहीं किया, वह श्वास लेते हुए भी मृत शरीर के तुल्य है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पत्तमनं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाशातिरेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते
गोपेषु गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिषे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण सभी को। तो एक बार सभी फिर से इसको रिसाइट कर सकते हैं। जीवन छवो भाग्यवतांग्रिरीडुम् जीव जीवन च भागवताङ्घ्रिरेणु न जातु मर्त्यो विलपेत यस्तु न जातु जातु मर्त्यो तयस्तु श्रीविष्णुपद्यामनुजस्तुलस्य श्री विष्णुपद्या मनुजास्तुलस्याः स्वसंक्षवो यस्तु न वेदग्रन्थम् श्वसञ्चो यस्तु न गन्धम्। हरे कृष्णा सभी को। जो लोग रिसाइट करने की इच्छुक हैं, कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। जीवन छबो भगवतांग्री नरेणु ना जातु मर्त्यो भिलभेतयस्तु श्री विष्णुपत्या मनुजस्तुलस्या श्वशण छवो यस्तु न वेदगन्धम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जीवन छो भागवता जीवन छो भागवतांग्रिरेणु न जातु मर्त्यो विलपेतयस्तु श्री विष्णुपद्या मनुजस्तुलस्याः श्वसन् यस्तु न वेदगन्धम्। हरे कृष्ण प्रभु। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी। जीवन छवो भागवताङ्घ्रिरेणु न जातु मर्त्योऽभिलभेतयस्तु श्रीविष्णुपद्या मनुजस्तुलस्या श्वसच्छो यस्तु न वेदगन्धम्। हरे कृष्ण प्रभु जी सादर। हरे कृष्णा प्रभु जी। जीवन छबो भगवतांग्रिरेणु न जातु मत्तो अभिलाभितिर्यस्तु श्री विष्णु मनुजस्तु लस्या श्वासं च भूयस्तु न वेद गंधम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। सोविञ्चवो भगवतङ्घ्रिमरेणु न जातु मर्त्यम् अभिलावेतयस्तु श्रीविष्णुपद्यामनुजस्तुल्यस्य सोऽसोच्छ्वस्तु न वेद गन्धम्। हरे कृष्ण प्रभु साधक। हरे कृष्णा प्रभु जी। जीवन शुभ भागवत अंगिरेणु न जा न जातु मृत्यो अबिल बेत यस्तु श्री विष्णुपदः मनुजस्तुलस्या शवो यस्तु न वेद गंधम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी को। आप लोगों ने बहुत सुंदर रिसाइट किया। इसका मतलब है कि ध्यान से सुन रहे हैं, जो कि बहुत अच्छे लक्षण है भक्ति में आगे बढ़ने के। तो थोड़ा सा संस्कृत देख लेते हैं। तो देखिए, इसके पहले एक एक अंग की व्यर्थता बताई गई। कभी आंख की व्यर्थता,
कभी उसके पैर ही व्यर्थ हैं जो भक्ति नहीं करता, कभी कान ही व्यर्थ हैं, कभी उसे बोला गया पूरा पशु के ही समान है। तो जब एक एक अंग की व्यर्थता बता रहे हैं, मतलब उसके कोई अंग वास्तव में जो कार्य करने चाहिए वो कर ही नहीं रहे। तो जिसके अंग कोई कार्य न करें उसे क्या कहा जाएगा? शव। यानी ऐसे लोग मुर्दा ही हैं, जीते हुए दिख सकते हैं लेकिन ये शव हैं। ये लोग शव के समान हैं। अर्थात इनके पूरे अंगों की व्यर्थता ही इस श्लोक में सिद्ध की गई है। बोला गया कि अभी तक एक एक अंग जो व्यर्थ है, हम क्यों समय बर्बाद करें बताने में। तो उन्होंने इसमें पूरा ये बता दिया, देखो उनका पूरा जो है ना शरीर ही व्यर्थ, भी शव है। तो कह रहे हैं जीवन, अर्थात वे जीवित रहते हुए भी शव, शव के समान है, यानी मूर्ता है। कौन लोग? इनके मर्त्य यानी मृत्यु जिनकी होगी ऐसे मनुष्य। यस्तु, मर्त्यो यस्तु यानी जो जिनकी मृत्यु एक दिन अवश्य होगी, यानी मर्त्यशील प्राणी, अर्थात उन मनुष्यों के बारे में कहा जा रहा है। यह तो यानी जो व्यक्ति न जातु, जात यानी किसी भी समय न नहीं, भागवत अंग्रि रेणु, रेणु कहा जाता है धूल को, अंग्रि कहते हैं चरण को, तो भागवत कहते हैं जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो करें भागवत अंग्रु रेणु, रेणु अर्थात जो महान भागवत हैं, उनके चरण कमलों की धूल को जो नहीं धारण करते, अपने सिर पे नहीं, अभिलभेत, अभिलभेत यानी शरीर पे धारण करने के लिए, सिर पे धारण करने के लिए नहीं प्राप्त करते हैं, वे लोग क्या हैं? जीवन छौ, जीवित रहते हुए सौ के ही समान है। तो वास्तव में यहाँ पे भक्तों की महानता को प्रदर्शित किया गया है, और जो भक्त नहीं है वो क्या है? जीवित रहते हुए शव के समान है, अर्थात उन्हें वैल्यू ही नहीं पता है। तो यहाँ पे ये भी भाव है कि उनके चरण की धूल नहीं वे अपने सिर पे धारण कर रहे हैं, इसका भाव ये भी है कि वे आचार्यों के द्वारा बताए गए मार्ग पे चल नहीं रहे हैं। और जबकि बताया क्या गया है कि वास्तविक कल्याण तो उसी में है जबकि आप आचार्यों के बताए गए मार्ग पर चलें, यानी तत् तत् कर्म प्रवर्तना, आप वही वही कार्य करें जो आपकी भक्ति में को आगे बढ़ाने वाले। सतो वृत्ते, सतो वृत्ति का अर्थ है कि जो हमारे भागवत हैं, आचार्य है, उनकी मार्ग का पालन करना। तो ये पालन कर ही नहीं रहे। तो जो लोग चरण कमलों की धूल को, यानी भक्तों के चरणों की धूल को अभिलषित यानी विशेष रूप से प्राप्त नहीं करते, विशेष रूप से नहीं प्राप्त करते, इसका अर्थ है अपने शरीर पर नहीं लगाते, अपने सिर पे नहीं लगाते, तो ऐसे लोग जीवित रहते हुए शव के समान ही हैं, यानी मुर्दे हैं, यानी सारे अंग व्यर्थ हैं। तो हम एक एक अंग को क्यों गिने? तो क्या मुर्दा कभी गंध पा सकता है? किसी चीज का सुगंध ले सकता है? तो कह रहे हैं कि नहीं। श्वसन छो, यद्यपि कि वो सांस ले रहा हो सकता है हमें दिख रहा हो कि देखो सांस ले रहा है, जैसे लोहार की धोकनी क्या है, सांस ले रही है, लेकिन क्या वो जिंदा कहलाएगा? तो सांस लेना जिंदा रहने का लक्षण नहीं है। तो कह रहे हैं श्री विष्णु पद्याः, जो भगवान विष्णु हैं उनके जो पद्या यानी चरण कमलों पे, तुलस्या जो तुलसी अर्पित है उसको, यश तो मनुज जो मनुष्य न वेद गंधम, उसको सूंघते नहीं है,
यानी उस सुगंध का वेद का अर्थ होता है जानना, यानी अनुभव नहीं करते हैं। तो ऐसे लोग क्या हैं? श्वसन छौ, सांस लेते हुए मुर्दे के समान ही हैं। तो इसका यही भाव है कि जो लोग अपने सिर पे धारण करने के लिए भक्तों के चरणों की धूलि को नहीं लेते हैं, वे लोग जिंदा रहते हुए मुर्दा है। ठीक है, जिंदा रहते हुए मुर्दा आपको देखना है, दिखाता हूँ। जीवित मुर्दा, दिख रहा है? प्रभु जी दिख रहा है। दिख रहा है ना? देखिए जीवित मुर्दे कैसे होते हैं, ऐसे ही रहते हैं सारे जीवित मुर्दे। इसीलिए कह रहे हैं, श्रीधर स्वामी कह रहे हैं, जिसने जीवन में श्री भगवान के भक्तों के चरणों की धूली को अपने सिर पर चढ़ाने के लिए नहीं प्राप्त किया, वह जीते जी मुर्दा है। और ऐसा ही है, इससे बढ़ के उसकी वैल्यू हम नहीं दे सकते हैं। तथा जिसने श्री भगवान के चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी को सूंघ कर उसकी सराहना कभी नहीं की, वह श्वास लेते हुए मुर्दा की समान है। यानी अगर तुलसी को आप सचमुच में सूंघ पा रहे हैं, तो आपको क्या है? सराहना करनी चाहिए। कितनी सुंदर है, कितना अच्छा महक है। जैसे आपने देखा था कि चारों जो कुमार हैं पहुंचे थे, तो ये क्या था कि भगवान के चरण कमलों की जब तुलसी को सूंघा, तो उसी समय से इनका सारा ब्रह्मवास समाप्त हो गया था। सारा ब्रह्मवास समाप्त हो गया था। अर्थात ये वास्तव में वेद यानी जान पाए कि कैसी है उसकी महक। तो इसलिए कह रहे हैं कि अगर जो इसकी सराहना नहीं करता, वो मुर्दे के ही समान है। और जो व्यक्ति भक्तों के चरण रज अभिलषित अर्थात स्पर्श नहीं करता, तथा उस रज को सर्वांग पर धारण नहीं करता, यानी अपने शरीर पे नहीं धारण कर रहा है। पूरे शरीर पे भक्त लोग लगाते हैं, आपने देखा होगा मंदिरों में। जिनको ज्ञान है वो जाते हैं, तो जहाँ पे जो गेट है, जहाँ से सारे भक्त घुसते हैं, वे वहीं से धूल उठाते हैं। कोई ना कोई तो एक शुद्ध भक्त होगा ना उतने भक्तों में। मान लो 250-300 भक्त आ रहे हैं, तो कोई तो एक तो जरूर होगा। और हो सकता है ऐसे उठा रहे हैं तो उन्हीं के चरण का मिल जाए, तो कितना फायदा हो जाएगा ना। भक्ति में व्यक्ति कितना आगे बढ़ जाएगा, सोचिए कितना वो शुद्ध हो जाएगा। तो कह रहे हैं, जो सर्वांग पर धारण नहीं करता, वह एक जीवित शव अर्थात एक ऐसे प्रेत शरीर की भांति है, जो साधुओं को अपनी उपस्थिति से भयभीत करता है। तो ये देखिए क्या है, प्रेत है, बिल्कुल प्रेत बन चुका है। तो अब ये क्या है, साधुओं को केवल भयभीत कर सकता है। तो आपने देखा होगा कि जितने अभक्त हैं, वे जितने भी अभक्त हैं, वे लोग क्या करते हैं कि भक्तों से घृणा करते हैं। जबकि भक्त उनसे कुछ नहीं मांगते हैं, उन्हें तो संसारिक कोई वस्तु चाहिए भी नहीं, सांसारिक कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी घृणा करते हैं। जैसे हिरण्यकशिपु सारे भक्तों से घृणा करता था, रावण सारे भक्तों से घृणा करता था, कंस सारे भक्तों से घृणा करता था। तो ये असुर प्रवृत्ति ही है, अर्थात ये लोग प्रेत के समान ही हैं। तो भाव यह है कि भगवान उसके हाथों से सेवा आदि को ग्रहण नहीं करते। अब मुर्दे के हाथ का तो सेवा नहीं लेंगे ना भगवान। तो जो व्यक्ति भागवत चरणों में अर्पित है, विष्णुपति नाम से प्रसिद्ध तुलसी की गंध को सूंघने के लिए उत्सुक नहीं है, वह भी जीवित शव ही है, यह अर्थ। तो तुलसी का एक नाम विष्णुपदी है, क्योंकि भगवान विष्णु के चरण कमल में यानी पद में रहती हैं।
तो जो उसको सूंघने के लिए उत्सुक नहीं है, तो वह भी जीवित तो है, सांस तो ले रहा है, लेकिन है सब ही, सौ से बढ़ के कुछ नहीं। ठीक है, तात्पर्य पढ़ेंगे। हरे कृष्ण माता जी, तात्पर्य पढ़ने का मौका दे सकते हैं? थोड़ा लंबा तात्पर्य तो 2-3 लोग पढ़ सकते हैं इसको। हरे कृष्णा ईश्वरी माता जी बोले। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद माता जी। शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद के द्वारा तात्पर्य, शिला प्रभुपाद के द्वारा श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के मतानुसार श्वास लेता शव प्रेत होता है। जब मनुष्य मर जाता है तो वह मृत कहलाता है, किंतु जब वह पुनः हमारी वर्तमान दृष्टि से अदृश्य सूक्ष्म रूप में प्रकट होता है और कार्य करता है तो ऐसा मृत शरीर प्रेत कहलाता है। प्रेत सदैव ही अत्यंत बुरे तत्व होते हैं जो दूसरों के लिए भयानक स्थिति उत्पन्न करते हैं। इसी तरह प्रेत सदृश अभक्त, जिन्हें न तो शुद्ध भक्तों के लिए न मंदिरों के विष्णु विग्रहों के लिए कोई सम्मान रहता है, वे भक्तों के लिए सदैव भयानक स्थिति उत्पन्न करते रहते हैं। भगवान ऐसे अशुद्ध प्रेतों की कोई भेंट स्वीकार नहीं करते। एक आम कहावत है कि प्रेयसी के प्रति प्रेम भाव दिखाने के पूर्व मनुष्य को प्रेयसी के कुत्ते को प्यार करना होता है। शुद्ध भक्ति की अवस्था भगवान के शुद्ध भक्त की निष्ठा पूर्वक सेवा द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। अतः भगवान की भक्ति की पहली शर्त है शुद्ध भक्त का दास होना, और इस शर्त की पूर्ति इस कथन से होती है, उस शुद्ध भक्त के चरणों की धूलि को धारण करना जिसने दूसरे शुद्ध भक्त की सेवा की है। यही शुद्ध शिष्य परंपरा का भक्ति परंपरा है। हरे परंपरा कृष्ण या माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद प्रभु जी। गिरजा माता जी आप पढ़े। हरे कृष्णा गिरजा माता जी पढ़े। हरे माता जी कृष्णा का आवाज ऋचा नहीं आ रहा है, कोई और जी बोल माता रहे जी प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण कृष्णा ऋचा। माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। शिल प्रभुपाद की जय। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा। जब महाराज रघुगण ने परम संत जर भरत से पूछा कि उन्होंने परम हंस की मुक्तावस्था कैसे प्राप्त की, तो उन्होंने निम्नानुसार उत्तर दिया। रघुगणो ततप्सा न याति न चेजया निर्वत्पनाद गुहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्य बिना महत्पादर जो अभिषेकम। हे राजा रघुगण, महान भक्तों के चरण कमलों को धूलि से संपूर्ण शरीर को पवित्र किए बिना भक्ति की पूर्ण अवस्था या जीवन की परमहंस अवस्था की प्रतीति नहीं हो सकती। यह तपस्या, वैदिक पूजन विधि, संन्यास ग्रहण, गृहस्थ के कर्तव्य पालन, वैदिक स्रोतों के उच्चारण या गर्म धूप में अथवा जल के भीतर या तपती अग्नि के समक्ष तपस्या करने से कभी भी प्राप्त नहीं की जा सकती। प्रभु जी थोड़ा ऊपर कर लीजिए। दूसरे शब्दों में भगवान श्री कृष्ण अपने शुद्ध मुक्त भक्तों की संपत्ति हैं। फलतः श्री कृष्ण को केवल भक्त ही दूसरे भक्त को सौंप सकता है। श्री कृष्ण कभी भी हैं। हरे जी कृष्ण थोड़ा माता। करना पड़ेगा। अच्छा प्रभु जी। जी थोड़ा ऊपर करना। अतएव भगवान श्री चैतन्य ने स्वयं को गोपी भर्तु कमल पद कमलो दास दासानुदास दास अर्थात वृंदावनी में गोप बालाओं का पालन करने वाले श्री भगवान के दासों का अत्यंत आज्ञाकारी दास कहा। शुद्ध भक्त कभी भी श्री भगवान तक सीधे नहीं पहुंचता, अपितु वह भगवान के दासों के दास को प्रसन्न करने का प्रयत्न करता है और इस तरह
श्री भगवान प्रसन्न होते हैं। तभी भक्त श्री भगवान के चरण कमलों पर चढ़े तुलसी दलों का आस्वाद कर सकता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि वैदिक साहित्य का महान पंडित बनने से भगवान नहीं मिलते, अपितु वे अपने शुद्ध भक्त के माध्यम से सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। हरे कृष्णा वृंदावन के माता जी। सारे लोग। हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्ण प्रभु जी, हरे जी, कृष्ण, और कोई पढ़ धन्यवाद। सकते हैं? हरे कृष्णा राखी माता जी, आप पढ़ें। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि वैदिक साहित्य का महान पंडित बनने से श्री भगवान नहीं मिलते, अपितु वे अपने शुद्ध भक्त के माध्यम से सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। वृंदावन के सारे लोग भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी से कृपा की प्रार्थना करते हैं। श्रीमती राधा रानी परम पूर्ण की सुकुमार हृदय वाली अर्धांगिनी है, जो संसार की स्त्री रूपा प्रकृति की सिद्धावस्था के अनुरूप है। अतएव निष्ठावान भक्तों को राधा रानी की कृपा सरलता से प्राप्त हो जाती है, और एक बार जब वे भगवान श्री कृष्ण से ऐसे भक्त का अनुमोदन करती हैं, तो श्री भगवान उसे तुरंत ही अपना संगी बना लेते हैं। अतएव निष्कर्ष यही निकलता है कि मनुष्य को सीधे श्री भगवान की कृपा की खोज करने के बजाय भक्त की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। ऐसा करने से श्री भगवान की सेवा करने का स्वाभाविक आकर्षण पुनः जागृत हो जाएगा। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी। तो श्रील प्रभुपाद जी का हम तात्पर्य देख रहे हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार श्वास लेता शव प्रेत होता है। जब मनुष्य मरता है तो वह मृत कहलाता है, किंतु जब वह पुनः हमारी वर्तमान दृष्टि से अदृश्य सूक्ष्म रूप में प्रकट होता है और कार्य करता है, तो ऐसा मृत शरीर प्रेत कहलाता है। तो वास्तव में प्रेत को पहले बता रहे हैं प्रभुपाद जी है क्या। मृत तो हो गया, लेकिन कोई जो है ऐसी भौतिक योनि प्राप्त नहीं हुई जो स्पष्ट रूप से सबकी आंखों को दिखता हो। यानी एक सूक्ष्म शरीर उसे प्राप्त हो गया जो सबको तो नहीं दिख रहा है, लेकिन है कि योनि, प्रेत योनि। अब उस योनि में उसकी सारी इच्छाएं रहती, तो अपनी इच्छाओं को पूरा कैसे करेगा। तो वह क्या करता है कि दूसरे के शरीरों में प्रवेश करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है। तो ये प्रेत हैं, तो प्रेत बहुत अच्छे नहीं होते हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी करें, प्रेत सदैव ही बुरे तत्व होते हैं जो दूसरों के लिए भयानक स्थिति उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पे प्रेत अगर कह रहे हैं, तो प्रेत क्या दूसरों के जीवन में बाधा ही डालते हैं, इस भाव से प्रेत कहा गया है। तो इसी प्रकार से जो अभक्त हैं वे भक्तों को भक्ति नहीं करने देते हैं, तो वे भी प्रेत के सदृश हैं। इस भाव से यहाँ पे इन्हें प्रेत कहा गया है। इसी तरह प्रेत सदृश अभक्त जिन्हें ना तो शुद्ध भक्तों के लिए ना मंदिरों के लिए, मंदिरों में श्री विष्णु विग्रहों के लिए कोई सम्मान रहता है, वे भक्तों के लिए सदैव भयानक स्थिति उत्पन्न करते रहते हैं। तो ऐसे लोग क्या है, सदैव भयानक स्थिति उत्पन्न करते हैं। उन्हें तो खुद भगवान की भक्ति नहीं करना है, लेकिन किसी न किसी तरीके से बाधा डालेंगे, कोई न कोई विधि लगा ही लेते हैं। अगर आप जा रहे हैं किसी तरीके से डेली मंदिर, तो उनको इसमें भी जलन हो जाएगा कि क्यों ये मंदिर जा रहे हैं। कुछ नहीं अगर कह सकते हैं तो ये बाधा डालने के लिए आपको ढोंगी कहेंगे, अंधभक्त कह देंगे, कुछ भी ऐसा कहेंगे जिससे आपको बुरा लगे, अर्थात बाधा डालना। तो ये क्या है, जैसे ही ऐसे कोई आपको कहे या कुछ करे इस तरह की हरकत, तो आपको कुछ रिएक्ट नहीं करना है। प्रेतों से हम बात करने के लिए बने ही नहीं, ये समझ जाइए वो प्रेत है, वो लोग प्रेत ही हैं, जीवित रहते हुए प्रेत ही हैं। तो उनसे हमें उलझना नहीं है। प्रेतों से भला हम क्यों उलझे। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं प्रेत सदैव बुरे ही तत्व होते हैं। प्रेतों के बारे में थोड़ा सा आपको बता ही देते हैं। गरुड़ पुराण में इसकी व्याख्या आती है, जैसे ही प्रेत योनि में कोई जाता है तो देखिए उसको सारा कुछ अनुभव होता रहता है।
तो प्रेत योनि में जब तक कोई मुक्त नहीं कराए तब तक जल्दी वो मुक्त होते नहीं। जल्दी मुक्त होते नहीं, प्रेत योनि में काफी समय तक वो पड़े ही रह जाते हैं, मतलब सूक्ष्म शरीर के साथ में जितनी उनकी आयु है। और प्रेत ऐसे ही लोग ज्यादातर वही बनते हैं जिनकी अकाल मृत्यु हो या इस तरह की मतलब होती है, कई सारी हैं घटनाएं उनके माध्यम से। तो वो लोग प्रेत योनि में चले जाते हैं, तो उनको सारा पता रहता है कि अगर कि हमारे घर में कोई विष्णु का भक्त निकल जाए तो उसके कारण, उसके बल पे हम लोग मुक्त हो जाएंगे। तो वे लोग क्या है, प्रेत सदैव परेशान करते रहते हैं अपने घर वालों को ज्यादातर, ताकि वो परेशानी से पूछें। तो परेशान करने का कारण यही होता है कि वे लोग कहीं जाएं, इधर उधर पूछें कि हम इतना परेशान क्यों हैं, इतना बीमार रह रहे हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो इसका कारण क्या है। तो जब वे जाते हैं अच्छे ब्राह्मणों के पास, जो सही में ब्राह्मण हैं, तो वो उन्हें बताते हैं, देखो आप लोग जो है प्रेत से ग्रस्त हैं, आपके यहाँ पे ये हैं जो नहीं मुक्त हो पा रहे हैं, तो वो चाहते हैं मुक्त हो। तो उसके कई सारे विधान रहते हैं। तो सबसे अच्छा ये है, जैसे एक होता है विधान में नारायण बलि, और एक होता है वृषोत्सर्ग। थोड़ा सा कर्मकांड का, ऐसा नहीं कि मैं आपको कर्मकांड में प्रेरित कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए नहीं है, ये है कर्मियों के लिए। तो ये सब करने के बाद वे प्रेत योनि से मुक्त हो जाते हैं, किसी और योनि में चले जाते हैं, जहां से फिर से धीरे धीरे क्रमिक विकास कर सकते हैं। तो पहला तो ये है। दूसरा, परेशान करने का उनका कारण ही नहीं रहता कि आप कर्मकांड कराएं, वो इसलिए परेशान करते हैं ताकि हमारे घर में कोई भक्त निकल जाए। जैसे ही भगवान कृष्ण का यानी विष्णु का भक्त कोई निकल जाता है तो वे लोग नाचने लगते हैं खुशी से। इसका पूरा उल्लेख आता है गरुड़ पुराण में। तो जब वे नाचने लगते हैं तो इतना खुश हो जाते हैं, वे फिर नहीं परेशान करते हैं किसी को, घर में किसी को नहीं करते। जैसे भगवान का भक्त कोई बन गया तो लोगों को क्या लगता है कि प्रेत भाग गया, प्रेत भागा नहीं है। अब वो आपके कारण धीरे धीरे मुक्ति की तरफ बढ़ रहा है। आप जितना कुछ कर रहे हैं तो वो आपको बस परेशान नहीं कर रहा है, अब वो जल्दी से मुक्त हो जाएगा। जितना आप शुद्ध भक्त बनेंगे तो वो जल्दी से मुक्त होगा। तो इसलिए वो आपको परेशान नहीं करते हैं। तो पहले तो जब तक आप भक्त नहीं थे वे परेशान करते थे, लेकिन जब आप भक्त बन गए तो वे क्या है, जैसे बाहरी प्रेत अगर आते हैं, तो बाहरी प्रेत क्या है कि अगर आपके घर में किसी को परेशान करना चाहते हैं तो ये जो आपके घर वाला प्रेत है उन्हें मना करता है और उन्हें स्ट्रांगली रोकता है, बोलता है नहीं तुम नहीं आ सकते हो, अगर तुम हम आने नहीं देंगे। अगर मेरे घर में भक्त निकल गया तो तुम्हें क्यों ईर्ष्या हो रही है, तुम भी अपने घर में जाओ, प्रयास करो, निकले वहां पे, परेशान करो उन्हें। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा बताया, इसकी बहुत ज्यादा है व्याख्याएं, तो यहाँ पे इतना व्याख्या है नहीं। तो प्रेत कहने का अर्थ है कि परेशान करते हैं, घर वाले प्रेत हो बाहर वाले परेशान करते हैं। तो भगवान ऐसे अशुद्ध प्रेतों की कोई भेंट स्वीकार नहीं करते, समझ रहे हैं। तो भगवान स्वीकार नहीं करते, ऐसा नहीं कि स्वीकार कर लें। तो अगर कोई भगवान का भक्त नहीं तो उसकी भेंट स्वीकार ही नहीं करते हैं। आप समझिए जितने लोग अगर अर्पित कर रहे हैं ये सोच के कि भगवान मेरा स्वीकार कर रहे हैं, कितने ज्यादा भ्रम में जी रहे हैं, समझिए। जब तक हम नहीं पढ़ते हैं, शास्त्र ज्ञान नहीं रहता है, हम लोग सोचते हैं कि, और वही हम लोग सोचते हैं सबका स्वीकार करते हैं। और ऐसे ही लोग कहते हैं अरे क्या इतना भक्ति में लगे हो, मन चंगा तो कटौती में गंगा, तुम्हारे मन में है ना भगवान। ऐसे ही लोग ज्यादा ज्ञान देते हैं। तो आप समझिए शास्त्र दृष्टि क्या कह रहा है कि ऐसे लोगों के हाथ का भगवान स्वीकार भी नहीं करते हैं। और इसके पहले हमने बताया था पितर लोक में पितर भी नहीं स्वीकार करते हैं, देवता भी नहीं स्वीकार करते हैं। एक आम कहावत है कि प्रेयसी के प्रति प्रेम भाव दिखाने के पूर्व मनुष्य को प्रेयसी के कुत्ते को प्यार करना होता है। क्या उदाहरण दे रहे हैं ना प्रपात जी। लग रहा है सांसारिक बात है, लेकिन इससे देखिए बाद में शिक्षा भी लेंगे।
तो वास्तव में कहीं आप देखे होंगे, जो लोग थोड़ा क्या बोलते हैं मजनू टाइप के लोग होते हैं, वे लोग जो है जब किसी स्त्री को प्रेम जाल में फंसाना हो, तो वे डायरेक्ट स्त्री के पास नहीं जाते हैं। डायरेक्ट जाएंगे तो वो कहेंगे अरे ये लफंगा, इसको हटाओ यहाँ से, ठीक है, ये बुरा है। तो वे लोग जो है, जैसे शिकारी क्या है, डायरेक्ट बर्ड को ऐसे पकड़ने नहीं जाता है, चिड़िया को, वो दाना डालता है। तो ये लोग भी क्या करते हैं, दाना डालते हैं। तो प्रेयसी का अगर कुत्ता है तो जाएंगे, बोलेंगे अरे तुम्हारा कुत्ता कितना अच्छा है, कौन सा ब्रीड है, कहाँ से लाई है, बहुत है, अरे इसकी हरकतें बड़ी अच्छी हैं। मतलब धीरे धीरे ऐसे ऐसे बात करते करते उसके यहाँ तक पहुंचना है। तो वो यहाँ से बनाते हैं माध्यम। उन्हें कुत्ते से लेना देना नहीं रहता, वास्तव में लेना देना तो प्रेयसी से है। लेकिन प्रेयसी चूंकि कुत्ते को प्यार करती है, इसलिए ये उसके पास जाते हैं। दूसरा आपने उदाहरण देखा होगा बच्चों का। अगर मान लो शादीशुदा स्त्री को प्रेम फांस में फंसाना है, तो लोग क्या करते हैं, उसके पास छोटा बच्चा है तो वहां पे हाँ मेरा बाबू कैसा लग रहा है, कितना प्यारा है, लोग पहले बच्चे के पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चे को प्रेम करती है। और अगर कोई उस बच्चे को प्रेम करेगा तो उसे लगता है कि ये बहुत अच्छा इंसान है, तो बस वो जाल में फंस जाती है। तो वास्तव में अगर सामान्य सिद्धांत भी देखा जाए, तो अगर किसी के यहाँ तक पहुंचना है तो उससे संबंधित लोगों को पहले हमें प्रेम करना होता है। अब बात आ गई भगवान की। तो ये जितने भी श्लोक में कहा गया है कि चरण धूलि भक्तों का धारण करो, क्यों कहा गया है? क्योंकि भक्ति में अगर आपको आगे बढ़ना है तो सबसे पहले शुद्ध भक्तों के पास जाना पड़ेगा, उनकी सेवा करना पड़ेगा। चरण धूलि धारण करने का मतलब क्या है? उनकी सेवा में लगना है। ऐसा नहीं कि धूल लगाओ और भाग जाओ, ऐसा नहीं है। अर्थात उनके चरण कमलों पे ही चलना है। शतो वृत्ते। तो जब उनके कमलों पे चलेंगे, चरण कमलों पे चलेंगे, जैसा जैसा वो बता रहे हैं वैसा वैसा आप करेंगे, तो वह गुरु प्रसन्न हो जाएंगे। और गुरु जो है या भक्त, जो शुद्ध भक्त है, उसको भगवान प्रेम कर रहे हैं। तो जब भगवान प्रेम कर रहे हैं और आप उस गुरु को प्रेम कर रहे हैं, तो फिर भगवान का आपके ऊपर भी प्रेम आ जाता है। समझ रहे हैं? जैसे अगर प्रेयसी है, उसका बच्चा है, आप बच्चे को प्रेम करते हैं तो प्रेयसी आपको प्रेम करती है। इसी प्रकार वो भगवान है, भगवान के यहाँ भक्त है, आप इस भक्त को प्रेम करते हैं तो आपको भगवान प्रेम करते हैं। तो कभी कभी लोग कहते हैं कि जब भगवान सबके ही परम पिता हैं, तो हमें बीच में मीडियम क्यों चाहिए, हमें तीसरे क्यों चाहिए? भक्तों को कभी कभी वो दलाल कहते हैं कि हमें दलाल की आवश्यकता क्या है, डायरेक्ट हम भगवान की भक्ति करें। तो यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट भगवान की भक्ति आप नहीं कर सकते, इस श्लोक से यह भी पता चलता है। और दूसरा बात, आदि पुराण में भगवान तो क्लियर कर देते हैं, कहते हैं हे में भक्त जना पार्थ नमी भक्ताश्च जना, मत भक्ता नाम चाहिए भक्ता, मत भक्तास्तु ते नरा। करें ये में भक्त जना पार्थ, हे अर्जुन देख रहे हो ना, ये जो मेरे भक्त हैं जो कह रहे हैं कि ये मेरे भक्त हैं, न मे भक्ताश्चित जना, वे मेरे भक्त नहीं है। अर्थात ये कह रहे हैं जो कि ये मेरे भक्त हैं, तो मेरे भक्त नहीं है। तो कौन है मेरे भक्त? तो कह रहे मत भक्ता नाम चाहिए भक्ता, जो मेरे भक्तों के भक्त हैं, मत भक्ताश्चित नरा, वास्तव में वे ही नर मेरे भक्त हैं। तो भगवान ही ये कह रहे हैं। आप तो बताइए, आप तो अगर कोई कह रहा है कि हमें क्यों किसी और की आवश्यकता है, गुरु की क्यों आवश्यकता है, तो सोचिए वो कितना ज्ञान में है। अर्थात शास्त्र पढ़ा ही नहीं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं तत्विधि प्रणिपात ही नहीं, परिप्रश्न सेवया, वहां भी वो गुरु के पास जाने के लिए बोलते हैं। 13वें अध्याय में बोलते हैं आचार्योपासनम शौचम,
तो वहां पे भी आचार्य के पास जाने के लिए बोलते हैं। अर्जुन जो है समर्पण करता है, दूसरे अध्याय में आपने देखा, वहां भी जो है कि गुरु के पास जाना, तो बिना गुरु के पास जाए नहीं हो सकता। जैसे आप देखेंगे कोई बहुत बड़ा आदमी, तो बड़ा आदमी है, उसके पास इतना पैसा है, तो आप उसे नहीं खुश कर पाएंगे, डायरेक्ट प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर उसके बच्चे को आपने 10 रुपए की चॉकलेट भी दे दिया, तो बच्चा प्रसन्न, तो वो आदमी आपके ऊपर प्रसन्न हो जाता है। तो इसी प्रकार से भगवान को आपकी कोई चीज की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप उनके अगर भक्तों से प्रेम करते हैं, तो भगवान आपसे प्रेम करते हैं। तो इस प्रकार क्या है, भक्तों के भक्त बनना एक गुरु शिष्य परंपरा बन जाती है। अर्थात भगवान चाहते हैं कि परंपरा में आप आए, इसीलिए कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षि विदुर। तो भगवान परंपरा का ही समर्थन करते हैं, कहीं किसी और से ज्ञान लेने की बात नहीं करते। जब महाराज रघुगण ने परम संत जड़ भरत से पूछा कि उन्होंने परमहंस की मुक्तावस्था कैसे प्राप्त की, तो उन्होंने निम्नानुसार उत्तर दिया। तो जड़ भरत के बारे में आप लोग जानते हैं, राजा भरत थे जिन्होंने भगवान को प्राप्त करने के लिए अपने घर परिवार बच्चे सारा कुछ त्याग दिया और चले गए तपस्या करने। लेकिन वहां जाकर एक हिरण से आसक्त हो गए, जिसके कारण उन्हें अंत समय में हिरण के ही दर्शन हुए थे। तो वो अगले जन्म में हिरण का शरीर लेकर के पैदा हो गए। लेकिन विशेष बात क्या थी, उन्हें सब कुछ याद था। तो वे ना कुछ खाते न पीते, हरी घास भी नहीं खाते, सूखी घासें खाते। सोचते कहीं मेरी हरी घास में लगाव न हो जाए, क्योंकि जो जिस शरीर में होता है उसका उसी प्रकार का भोग हो जाता है, अब उसे घास में आनंद आएगा। तो वे हरी घास भी नहीं खाते, अन्य हिरणों से दूर दूर रहते। फिर उसके बाद अगला वाले जीवन में एक ब्राह्मण के यहाँ जाते हैं, पैदा होते हैं, तो वहां भी बिल्कुल पागल की तरह रहते हैं, जैसे कोई सुन ना रहा हो ऐसा बहरा, गूंगा, मूर्ख की तरह बन करके। और वहां भी उस जन्म में भी उन्हें याद था कि मैं पहले ऐसा राजा रहा हूँ, फिर हिरण बन गया था, फिर ऐसे, तो मैं मेरा ये इस तरह से जो है चल ही रहा है, मैं गलती से भटक गया था, सारी आसक्ति त्याग के हिरण में आसक्त हो गया था। तो फिर इस प्रकार से वह रहते हैं। उन्हें एक बार कुछ डाकू होते हैं, उन डाकुओं ने अपनी ये प्रथा बना रखी थी कि किसी जो पशु समान इंसान हो, जिसके पास ज्यादा बुद्धि वगैरह ना हो, उसको लाओ काली जी के सामने, ऐसे उसका बलि दे दो। तो उन डाकुओं का मानना था कि वे बहुत ज्यादा फिर अगली बार कमा पाएंगे, पैसा ज्यादा इकट्ठा कर पाए, जबकि ऐसा कहीं वेद में वर्णित नहीं है। लेकिन वे ऐसा अपने से नियम बना रखे थे। तो वे लोग क्या करें, जिस व्यक्ति को पकड़ के लाए वो भाग गया बलि के लिए। तो ढूंढते ढूंढते गए तो एक धान का खेत था, वहां पे रहू ये मिल गए, जड़ भरत। जड़ भरत मिले, इन्हें बांध करके उठा लाए और जैसे बलि देने जा रहे हैं काली के सामने, तो काली ने सोचा अरे ये तो भगवान कृष्ण का भक्त है, इसकी क्यों बलि देने जा रहे हैं, ये कुछ विरोध भी नहीं कर रहे हैं। तो काली मूर्ति को ऐसे तोड़ दी, और मूर्ति को तोड़ करके ऐसा उनका ज्वलंत शरीर प्रकट हुआ, और आकर के वही तलवार जिससे इनकी गर्दन काटी जानी थी, उसी से सबका वध कर दिया उन्होंने। तो फिर उसके बाद फिर ऐसे ही फिर मूर्ख की तरह जा रहे हैं, तो राजा रघुगढ़ वही जा रहा था, तो उससे भेंट हुई। उसकी पालकी ढोने के लिए थोड़ा लोग जो ढो रहे थे वो थक गए थे, तो इनको लगा दिया, तो ये ऐसे बच बच के चलते थे कि किसी चींटी पे भी पैर न पड़ जाए। तो राजा ने इन्हें बहुत ज्यादा मतलब बड़ा बुरा कहा, बोला हाँ क्यों तुम लोग धीरे धीरे चल रहे हो, क्या है समझ में नहीं आता, क्यों पालकी ऐसे विचलित हो रही, हिल रही है। तो लोग बताए कि अरे यही है जो जड़ भरत इसका नाम है, बता रहा है, ये ऐसा कर रहा है। तो वो बोले अरे तुम जानते नहीं हो, मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, तुम एक दास हो, मैं राजा हूँ। तो इस पर जो है मैं तुम्हें दंड भी दे सकता हूँ। तो यह सुन करके जड़ भरत जो है फिर से उसे ज्ञान देने लगे, अब तक नहीं कुछ बोल रहे थे।
बोले हाँ तुम सही कह रहे हो। और फिर ये भी उसने बोला, क्या तुम्हारे अंदर जो है ताकत नहीं है, इतने कमजोर हो गए हो? तो ये बोले देखो, पहली बात तो तुम जिसे जिसका स्वामी समझ रहे हो वो मेरे शरीर का समझ रहे हो। मैं कौन हूं तुम्हें पता ही नहीं। अगर केवल शारीरिक तौर पे मुझे देख रहे हो, मेरा शरीर कैसा हो, तो तुम मुझे जानते नहीं। इसका अर्थ है आप जो है आत्म तत्व से अनभिज्ञ हैं। आप कुछ पता ही नहीं है। और दूसरी बात, अगर शरीर को देख करके तो मुझे कमजोर कह रहे हो, तो मुझे कमजोर मान लो। तो कौन किसका मालिक है, कौन किसका जो है स्वामी है, ये तुम कैसे निर्धारित कर सकते हो? कौन पिछले जन्म में क्या था तुम्हें पता है? जबकि ये कितने बड़े राजा थे समझिए। तो बोले तुम्हें कुछ नहीं पता है। और अगर इस शरीर को तुम जो है शरीर का मालिक अपने आप को समझते हो, तो बताओ मुझे क्या करना है, फिर मैं करूं। तो इस प्रकार से काफी कुछ इन्होंने बोला था। अब पूरा मैं व्याख्या यहाँ नहीं कर करूंगा। तो उसके बाद वो इनके चरणों में आता है और गिर जाता है। फिर बोलता है कि आपने एक परमहंस की मुक्तावस्था कैसे प्राप्त की? तो राजा क्यों समझ सका? क्योंकि थोड़ा बहुत वो भी भक्ति करता था, उसको कोई अच्छा गुरु नहीं मिला था अभी तक। तो इनसे आकर के सारा ज्ञान लिया और पूछा परमहंस की मुक्तावस्था आपने कैसे प्राप्त की? तो उन्होंने बताया। तो ये व्याख्या आती है भागवत में 5वें स्कंद में। तो उन्होंने कहा, राहो गणय तत् तपसा न याति, नाचे जया निर्वण पा निर्वपणात् गृहात्वा, न छन्दसानैव जलाग्निसूर्ये वीणाम हतपादराजो अभिषेकम्। तो बोले हे राजा रघुगण, ये जो स्थिति है या ये भगवान का जो ज्ञान है, तत् वह तपसा यानी किसी तपस्या से नहीं मिलता है। न याति उससे प्राप्त नहीं होता, न च ये जया आप केवल जा करके पूजा इत्यादि कर रहे हैं उससे भी नहीं प्राप्त होता है। निर्वपणात् यानी आप चाहे संन्यास ग्रहण कर ले तो भी आपको नहीं प्राप्त होगा। गृहत्वा गृहात्वा या गृहस्थ के सारे कर्तव्य पालन कर ले तो भी ये ज्ञान नहीं प्राप्त होता है, ये अवस्था नहीं प्राप्त होती है। न न छंदसा यानी वैदिक स्तोत्रों यानी वेदों का आप चाहे कितना पाठ कर डालें या ब्रह्मचारी बन जाए तो भी आपको ये नहीं प्राप्त हो सकती है। न जल अग्नि सूर्य बिना सूर्य या जल में आप जाके तपस्या कर लें, अग्नि में बैठ करके तपस्या कर लें जलती हुई, या सूर्य की तपती धूप में तपस्या कर लें, तो भी ये अवस्था नहीं प्राप्त होती है। और जितने असुर हैं यही काम करते हैं, आपने देखा हो। जितने असुर हैं वो यही काम करते हैं, अपने शरीर को कष्ट देना। तो कैसे प्राप्त होगी? तो करें महत्पाद रजोभिषेकम। महत्पाद यानी जो महान भक्त हैं उनके चरण कमलों का, रज का यानी धूल का, अभिषेकम उससे आप अभिषेक करो, खूब नहाओ, तब जाकर के आपको ये अवस्था प्राप्त हो, अन्यथा नहीं हो सकती। दूसरे शब्दों में भगवान श्री कृष्ण अपने शुद्ध मुक्त भक्तों की संपत्ति हैं। फलतः कृष्ण को केवल भक्त ही दूसरे भक्त को सौंप सकता है। कृष्ण कभी भी प्रत्यक्ष विधि से प्राप्त नहीं होते। तो इस प्रकार से समझिए, भक्तों की भगवान क्या है? संपत्ति है। भगवान ने इसीलिए कहा, गीत्वा तो मम नामिनी विचरेण मम सन्निधौ इति ब्रवीमि ते सत्यम कृतो अहम तस्य अर्जुन। बोले कि गीत्वा तू मम नामिनी, मेरे नाम का जो सदैव उच्चारण करता है अर्थात जप करता है, विचरेण मम सन्निधौ मेरे विग्रहों के इधर उधर घूमता रहता है, यानी मेरे ही संपर्क में रहता है, तो ऐसे लोगों को इति ब्रवीमि ते सत्यम, तुमसे सत्य ही कहता हूँ, कृतु अहम तस्य अर्जुन, समझो उस भक्त ने मुझे खरीद लिया है, अर्थात मैं उसका खरीदा हुआ दास हूँ। तो भगवान के अपने भक्तों की संपत्ति है। अब भगवान ही संपत्ति है
अपने भक्तों की, तो उन भक्तों से ही तो हमें प्राप्त करना होगा ना। समझ रहे हैं? इसीलिए महाप्रभु ने क्या कहा कि मैं क्या हूँ? गोपी भर्तो पद कमल योर दास, दासानुदास। गोपी भर्तो अर्थात जो गोप बालाओं का भी पालन करते हैं, ऐसे भगवान जिनकी पद कमल, शरण जो है कमल की समान है, उनके दासों के दासों का दास हूं मैं। तो महाप्रभु अपने आप को कह रहे हैं कि यानी मैं भक्तों का दास हूँ। तो इसका अर्थ क्या है कि भगवान जो है अपने भक्त, जो भगवान के भक्तों की सेवा करता है, भगवान उसके ऊपर प्रसन्न होते हैं। तो शुद्ध भक्त कभी भी भगवान तक सीधे नहीं पहुंचता, अपितु वह भगवान के दासों के दास को प्रसन्न करने का प्रयत्न करता है, और इस तरह भगवान प्रसन्न होते हैं। स्पष्ट है? तभी भक्त भगवान की चरण कमलों पर चढ़े तुलसी दलों का आस्वाद कर सकता है। अर्थात जब उसे ये पता चल जाए कि भक्त क्या है, महिमा क्या है, तब जाकर के उसको वो आस्वाद मिलेगा। तो भक्ति का स्वादन कौन कर पाएगा? तो ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि वैदिक साहित्य का महान पंडित बनने से भगवान नहीं मिलते, अपितु वे अपने शुद्ध भक्त के माध्यम से सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। तो श्लोक आता है, वेद सुदुर्लभम दुर्लभम आत्मभक्तो। अर्थात वेदों का जो अनुसरण करते हैं उनके लिए भी भगवान बहुत दुर्लभ है, नहीं प्राप्त होते हैं। लेकिन अदुर्लभम आत्म भक्तो, अपने भक्तों को वो सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। तो जो महान पंडित बनने की कोशिश कर रहे हैं, समझो भगवान नहीं प्राप्त होंगे, भक्तों की कृपा चाहिए। साधना विनिवेशेन कृष्ण तर भक्तयुस्तथा। इस प्रकार से भाव में भाव भक्ति प्राप्त होती है। ऐसा आपने भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़ा है। साधना विनिवेशेन कृष्ण तर भक्तयुस्तथा। तो बिना भक्त के माध्यम से, यानी भक्त की जो कृपा ना हो, तो आपको भक्ति नहीं मिलेगी। वृंदावन के सारे लोग भगवान कृष्ण की ये लादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी से कृपा प्रार्थना करते हैं, जो परम पुरुष पूर्ण है, कि सुकुमार हृदय अर्धांगिनी है, जो संसार की स्त्री रूपा प्रकृति की सिद्धा रूपा के अनुरूप है। तो भगवान का जो स्वरूप है, आत्म स्वरूप, स्वस्वरूप, वह है सच्चिदानंद। सत से संदिनी शक्ति का निर्माण होता है, चित्त से संबित शक्ति का निर्माण होता है, और आनंद से लादिनी शक्ति का निर्माण होता है, और आह्लादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी है। भगवान की शक्तियों में से एक है श्री राधा रानी। तो शक्तियों में से एक है, तो शक्ति क्या करती है? सदैव जो है शक्तिमान की सेवा करती है। अर्थात शक्ति स्वयं अपने शक्तिमान की सदा सेवक होती है। तो जब आप श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करते हैं, जो अत्यंत क्या है, सुकुमार हृदय, बहुत कोमल हृदय वाली है, तो वे सरलता से भगवान तक आपको पहुंचा देती है। सोचते हैं अरे मेरा बच्चा आया है, ठीक है, अपने पिताजी से मिलना चाहता है, तुरंत जो है मिलवाती है। इसीलिए भक्तों का ही साथ करना चाहिए और भक्तों से प्रार्थना करनी चाहिए। तो आप देखते होंगे कितने लोग राधा रानी के इस कारण से भक्त बन जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। राधा रानी के भक्त बन रहे हैं तो क्या है, लक्ष्य क्या है? कि राधा रानी मेरी एक सिफारिश कर दें श्री कृष्ण से, लक्ष्य यही है। अतएव निष्ठावान भक्तों को राधा रानी की कृपा सरलता से प्राप्त हो जाती है। और एक बार जब भी भगवान कृष्ण से ऐसे भक्त का अनुमोदन करती हैं, तो भगवान उसे तुरंत अपना संगी बना लेते हैं। स्पष्ट है? अतएव निष्कर्ष यही निकला कि मनुष्य को सीधे भगवान की कृपा की खोज न करके भक्त की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। ऐसा करने से भक्त की कृपा से भगवान की सेवा का स्वाभाविक आकर्षण पुनः जागृत हो उठेगा। तो कहने का भाव यह है कि यहाँ पे जो बताया गया
कि उनके जो है चरणों की धूलि धारण करो, तुलसी को सूंघो। तो चरणों की धूलि धारण करने से आपके अंदर स्वाभाविक सेवा का भाव आएगा, और भगवान क्या करते हैं, सेवा का भाव ही पसंद करते हैं। ठीक है, तो यानी आप स्वाभाविक अपना भगवान से संबंध जान पाएंगे। तो इस प्रकार से ये फायदा है। तो चरण जो है उनके धूलि इसलिए धारण करते हैं कि हमारे अंदर वो सेवा का भाव आ जाए, और हम भगवान के जो है वास्तव में सेवक हैं हम जान पाए, और जो उनकी सेवा में अपने आप को संलग्न कर पाए। तो धूलि धारण करने का ये फायदा है। ठीक है, हरे कृष्णा सभी को। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। अनम्यूट का ऑप्शन है सभी के पास, हैंड रेज कर सकते हैं अगर किसी का कोई प्रश्न है तो। नहीं प्रश्न है, चलिए अब लास्ट प्रश्न मैं ही एक प्रश्न कर लेता हूँ। जो भक्तों के चरण की धूलि लगाने का क्या फायदा है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं थोड़ा कोशिश करती हूँ। ये बताइए। प्रभु जी भगवान के पास जाने का एक ही मार्ग है। भक्तों का, भगवान का भक्तों का, दासों का सेवा करना। तो भगवान तुरंत खुश हो जाते हैं। जैसे कि प्रभुपाद जी ने उदाहरण के स्वरूप दिए हैं कि प्रेयसी का अगर खुश करना है तो प्रेयसी का कुत्ता जो है उनको खुश करने से प्रेयसी ज्यादा खुश हो जाता है। या तो कुछ अगर उच्च वित्त कोई आदमी का बच्चे को खुश करे तो वो बड़ा आदमी भी बहुत खुश हो जाते हैं। वैसे ही भक्तों का, दास का हम लोग अगर सेवा करते हैं, उनका चरण धूलि हम लोग माथे में लेते हैं तो भगवान तुरंत खुश हो जाते हैं। और हम लोग को भक्ति देते हैं, भक्ति के मार्ग में हम लोग जाते हैं। और जैसे कि शक्ति को शक्तिमान के सेवक है। नहीं, हाँ, शक्तिमान के सेवक है। शक्ति को अगर खुश करेंगे, यानी राधा रानी की कृपा अगर हम लोग को मिलेगा तो राधा रानी कृष्णा जी से प्रार्थना करेंगे कि हम लोग को कृपा करके भक्ति दे, तो हम लोग आगे जा सकते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ठीक है, माता जी ने सही बताया। तो जब हम भक्तों की सेवा करते हैं तो हमारे अंदर सेवा भाव जागृत हो जाता है, तब हम कृष्ण की सेवा करने लगते हैं। अर्थात हमें फिर प्रणाम करने की प्रवृत्ति आ जाती है, भगवान को नमस्कार करने की सब प्रवृत्ति आती है। तो यानी कि भक्तों की सेवा करने से हमारे अंदर भगवान की सेवा करने की प्रवृत्ति जागृत होती है। तो इस कारण से कहा गया है, यही कारण है कि भक्तों की चरणों की धूलि को धारण करें। ठीक है, फिर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो आज हम चलेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्रील प्रभुपाद की जय जय। जय श्री व्यास देव की जय जय। जय जय। जय।